हेलो गाइज, ये आज का प्रैक्टिस सेट में होगा बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का यह रुकमनी प्रैक्टिस सेट होगा। देख सकते हैं, यह प्रैक्टिस सेट होगा 11 नंबर, ठीक। और 10 तक करवा चुके हैं। और स्टडी मूड का भी जो कि अमित सर तिवारी द्वारा जो निकाला जाता है स्टडी मूड उसका भी करवा रहे हैं। उसका भी 12 प्रैक्टिस सेट हो गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और साथ में ही इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका PDF मिलेगा, ठीक। केवल आपको है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ठीक। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए, लेकिन आपको केवल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। और एक और बात है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्या चीज़ प्रॉब्लम है, वीडियो में नया है। आप कमेंट किया कीजिए और कितना आपका स्कोर है इसमें वो बताया कीजिए, तब तो पता चलेगा कि हाँ कितना तैयारी है न है। तो आप कमेंट में बताया कीजिए कि इतना नंबर स्कोर मेरा आया है, ठीक। चलिए, जितना कमेंट कीजिएगा उतना हम क्वालिटी वीडियो का अच्छा बनाएंगे। कहाँ गड़बड़ी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितना नंबर आ रहा है वो बताइएगा। क्या चीज़ वीडियो और एक्स्ट्रा चाहिए वो बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा होता है, ठीक। लोकसभा भारत में कितना है? तो 550। कितना? 550। इंग्लो इंडियन 2 है तो 2 मिला दीजिएगा तो कितना होगा? 552। कितना? 552। चुनाव कितना पर होता है? 543 पर। कितना? 543 पर चुनाव होता है, ठीक। याद रखना है। चलिए आगे है, ऐसे बिहार में पूछेगा तो कितना है? बिहार में हो जाएगा कितना? 1 मिनट। बिहार में कितना है? बिहार में हो जाएगा 40 सीट है, ठीक। और सबसे अधिक लोकसभा सीट कहाँ है? यूपी में। कहाँ? यूपी में कितना है? 80 है। दूसरा स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र में है। उसके बाद क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में। चौथे स्थान पर बिहार में है, ठीक। पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है, ठीक। आगे चलिए, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य है? तमिलनाडु की, ठीक। इडुक्की बांध या इडुक्की परियोजना, ये दोनों किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में है, ठीक। केरल में है। और सौंत घाटी कहाँ है? केरल में है, ठीक। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। भारत में उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? फातिमा बीबी। कौन थे? फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय का उपस्थापक कौन होता? लीला सेठ। कौन था? न्यायमूर्ति लीला सेठ हो जाता। आगे है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन नीम कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। ऐबक ही ने रखा था। आगे है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। और इसका स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था। 1963 ईस्वी में। आगे है, दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। आगे है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784 में हुई थी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग को हटा के नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री खुद होता है, ठीक। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों एवं स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। खाली पंचायत पूछता तो अनुच्छेद 40 होता, ठीक। आगे, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। लेकिन कहाँ है? यह जयपुर में है। आगे है, बांग्लादेश में जमुना को प्रसिद्ध नदी जो भारत में, इसको क्या कहा जाता है? भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। पूछेगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्रा में किस देश में है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा? चीन देश में। कौन देश में? चीन में। आगे, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। आगे है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? यह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? क्या खेल खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। तो ऐसा करते हैं कि अच्छा लगता होगा वीडियो, ठीक। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो भरपूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्रिकेट से संबंधित है। आगे, मिताली राज क्रिकेट से हैं। आगे, कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? डांडिया हो जाएगा गुजरात। आगे है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। आप 61.8% है। महिला का प्रतिशत कितना होता?
51.5, 51.5, ठीक। बाकी बाद 71.71 के आसपास कुछ है, 71 के आसपास पुरुष का है, ठीक। दोनों को मिलाइएगा तो 61% होगा, ठीक। आगे बोल रहा है मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय शासक था बिंदुसार, तृतीय शासक में आ जाएगा अशोक, ठीक। अंतिम शासक पूछेगा तो बृहदत्त हो जाएगा, बृहदत्त। तो इसका आंसर क्या होगा, बिंदुसार। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म कब हुआ था, 345 BC में, किसमें, BC में। और 345 क्या है, बिहार का है ना, उत्तर से सॉरी दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, इतना था 345। और अब पूरब से पश्चिम कितना है, 483। कितना है, 483। 483 किसका अति है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु का याद रखना है, मृत्यु हुआ था। चलिए आगे संबंधित बता दिए क्वेश्चन। क्रिकेट में मेडन ओवर क्या था। मेडन ओवर तो सभी जानते होंगे, जिसमें जिस ओवर में एक भी रंग नहीं बनाया जाता है उसे मेडन ओवर कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। आगे भारत के बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो कैश रिजर्व रेशियो, ये नंबर हो जाएगा। आगे है धूमर। धूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, धूमर कहाँ से हो जाएगा, राजस्थान से। कहाँ, राजस्थान से। आगे है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो यह हो जाएगा लॉन टेनिस से। भारत सरकार ने देश अधिनियम में नई आर्थिक नीति पेश किया था तो 1991 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि तो 51 से 56 हो जाएगा, 51 से 56। आगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष के आसपास में, 1966-67 में हुआ था। आगे है इंडिया का अर्थ भारत में क्या है, राज्यों का एक संघ है। आगे है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान था। आगे निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को पश्चिमी क्षेत्र के शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हो जाएगा, भाग 3 में। और मौलिक कर्तव्य पूछता था किस में होता है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध रोहतासगढ़ के किला स्थित है, जिसे राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित शास्त्र द्वारा बनाया गया था, तो हो जाएगा रोहतास में। कहाँ, रोहतास में। पेपर मेसी कला जिसमें कागज की लुगदियों से सुंदर खिलौनों और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, बिहार में कहाँ लोकप्रिय है, तो कहाँ हो जाएगा, तो पटना के आसपास क्षेत्र में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 छात्र की स्मृति बनाया गया है, और शहीद स्मारक कहाँ में है, शहीद स्मारक पटना के विधानसभा के सामने। आगे है बिहार का कौन सा स्थान जो गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जैसे सिख गुरुओं की यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो पटना साहिब हो जाएगा। कौन, पटना साहिब, ठीक। आगे देखते हैं। बिहार में प्रचलित झिझिया नृत्य के रूप में किसके उद्देश्य के लिए किया जाता था या मनाया जाता था, यह वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, जिससे सूखे को दूर कर भगाने के लिए, यानी कि सूखा जो खेत पड़ जाता था उसको भगाने के लिए इस झिझिया नृत्य किया करते थे, और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। निम्नलिखित में से किन युग्मों की एक ही एसआई इकाई है, कौन एक एसआई इकाई होगा इसमें, एक जैसा नहीं है। देखिए विस्थापन का भी होता है मीटर, और दूरी का भी मीटर होता है, ठीक। कार्य का भी होता है जूल, और ऊर्जा का भी होता है जूल, सेम है। गति का होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का होता है न्यूटन, और दाब का होता है पास्कल। तो यह हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे निम्नलिखित में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो एस्क्लेन कैमो में कठोर पाया जाता है। लाल संबंध या संयोजी उत्तक किसमें होता है, रुधिर में होता है। मानव शरीर में अनिश्चित अंडे होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम के कारण। क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
कौन सा कथन सही नहीं है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। और धातुओं में से कौन सी चमकदार धातु होती है? अधातु होती है तो आयोडीन। आघातवर्धनीय धातु कौन सा होता है? तो गोल्ड यानी सोना। आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है, तो किसमें होता है? वर्कशीट में होता है। किसमें? वर्कशीट में। आगे है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहे हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन के किया जाता है। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? पुरुष एकल तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। आगे है 20 जून 2025 से भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित टेस्ट श्रृंखला का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। आगे है आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो यह हो जाएगा फ्लिपकार्ट। विश्व महासागर दिवस 8 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 16वें वित्त आयोग का अंशकालिका सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। आगे भारत को 10 वर्ष के अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह हो जाएगा 25 से 28। आगे राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 4 जून 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री डिक्स सुप से इस्तीफा दे दिया था? तो वह कौन सा है? 4 जून 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री डिक्स सुप से? नीदरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। आगे हाल ही में किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? मूल्यवान कंपनी एनवीडियो हाल ही में अंग्रेज के अतिरिक्त किस भाषा को लद्दाख का आधिकारिक भाषा दर्ज किया गया है? लद्दाख का आधिकारिक भाषा दर्ज हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे है बिहार के किस जिला में काला हिरण को विलुप्त होने से बचाने के लिए काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? काला हिरण को बचाने के लिए यह हो जाएगा बक्सर जिला। कहाँ? बक्सर में अभी हाल ही फिलहाल में क्या कहते हैं रामसर साइट का दिया गया है मान्यता। ठीक। और पश्चिमी चंपारण का उदयपुर को दिया गया है। 2 जगह का, बक्सर का और पश्चिमी चंपारण को उदयपुर को। आगे अभी टोटल रामसर साइट हो गया है 93। आगे है बिहार के किस जिले में काला हिरण, ये तो हो गया। 3 जून 2025 को आईपीएल में फाइनल मुकाबला रॉयल बेंगलोर जो जीता है चैलेंजर्स बेंगलोर, जिससे आरसीबी किस टीम को हरा कर जीता है? आरसीबी जो है किस टीम को हरा कर जीता है? तो यह हो जाएगा क्या? पंजाब किंग्स को हरा कर जीता है, पंजाब किंग्स। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश ने किया था? हाँ, तो फिर पढ़ देते हैं। ग्लेशियर संरक्षण अधिनियम 2025 का आयोजन किस देश ने किया था? तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबसों पर फास्ट पर्सनल व्यू ड्रोन से हमला किया है? तो हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेव हो जाएगा। आगे है प्रदीप नरवले ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है? प्रदीप नरवले कबड्डी से। किससे? कबड्डी से। आगे एक गोलाकार आयताकार संकेत जिसमें से हॉर्न का चित्र हो और उस पर एक काला, न कि हॉर्न है, मान के लिए हॉर्न है, यह हॉर्न है। ठीक, यह हॉर्न पर हॉर्न है और लाल रेखा खींचा गया हो, लाल रेखा इस तरह खींचा गया हो, तो यह संकेत क्या दर्शाता है? तो संकेत दर्शाता है हॉर्न बजाना माना है, हॉर्न बजाना माना है। आगे है वाहन की चेसिस नंबर या VIN का मतलब क्या होता है? यह वाहन की एक अद्वितीय पहचान संख्या है जो पंजीकरण और चोरी की पहचान में मदद करता है। आगे
यदि आप किसी गोलंबर पर पहुंच रहे हैं तो आपको किस ओर से रास्ता देना चाहिए? तो आपके दाएं ओर से पहले से ही गोलंबर में मौजूद यातायात को। क्या एक निजी वाहन जिसमें सफ़ेद नंबर प्लेट का उपयोग टैक्सी के रूप में या भाड़े या यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा सकता है? तो क्या जगह? तो यह नहीं होगा, इसमें नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है। आगे, आधुनिक वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्जॉस्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थ में बदलने के लिए, यानी कि ज़्यादा हानिकारक पदार्थ से कम हानिकारक पदार्थ में बदलना, यही होता है इसका। विंडशील्ड वाशर फ्लूइड का उपयोग क्यों किया जाता है? यह विंडशील्ड को साफ करने और गंदगी, कीड़े आदि को हटाने में मदद करता है। सड़क पर पानी रबल स्ट्रीम जो कि उभरी हुई रेखाओं की एक श्रृंखला होती है, क्या उद्देश्य है? ड्राइवर को कंपन और शोर के माध्यम से आगे के खतरे के लिए सचेत करना। यदि आप किसी हिट एंड रन दुर्घटना के गवाह हैं तो आपको तत्काल और सही प्रतिक्रिया क्या करनी चाहिए? घायल व्यक्ति को मदद करें और आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल करें। यदि संभव हो तो वाहन का नंबर प्लेट नोट कर लें। यदि आपके वाहन का कूलेंट स्तर बहुत ही कम हो तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? वाहन का इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है। यदि सड़क के किनारे एक लगातार पीली रेखा खींची हो तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आप उस रेखा के किनारे रुके या पार्क नहीं कर सकते हैं। रास्ता दीजिए का चिन्ह का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, त्रिकोणीय। एक्सल भार सीमा का चिन्ह सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो पुल्ली के भार का क्षमता को दर्शाता है। आगे है, सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस रंग के मार्किंग का प्रयोग करते हैं? यह सफ़ेद रंग हो जाएगा। प्रशिक्षु लर्नर लाइसेंस के लिए आयोजित टेस्ट को कितने बहुविकल्पिक होना चाहिए? 15 होना चाहिए। वर्ष 2015 के लिए सड़क सुरक्षा थीम क्या थी? यह जगह सुरक्षा न केवल एक नारा है बल्कि यह जीवन का एक धारा है। एक व्यक्ति 1949 ईस्वी में सड़क के संकेत पर अंतर्राष्ट्रीय करार पर किस शहर को हस्ताक्षर किए थे? तो जनेवा में। रक्षित संपार क्रॉसिंग के चिन्ह बनी हुई लाल पट्टी को क्या दर्शाता है? रक्षित संपार क्रॉसिंग तो फाटक का प्रकार, क्रॉसिंग की दूरी, ट्रेन की गति, खतरे का लाल। रक्षित संपार क्रॉसिंग के चिन्ह बनी होती है लाल पट्टी को दर्शाता है। या ट्रेनों की संख्या या फटकार के प्रकार, या हो जाएगा ट्रेनों की संख्या, फटकार का प्रकार हो जाएगा। पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह देखने पर ड्राइवर को क्या करने के लिए आगाह किया जाता है? तो वाहन रोक कर या धीमी करके पैदल यात्रियों को रास्ता देने के लिए। रात में वाहन पार्क करते समय कौन सी लाइट जलाकर रखनी चाहिए? हेडलाइट को जलाकर रखना चाहिए। रात में वाहन को पार्क करते समय कौन सी लाइट को, हेडलाइटें होगा, लेकिन पार्किंग लाइट भी हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर आप सर्च करके बताइएगा, लेकिन इसका आंसर दिया है हेडलाइट। आगे, रात के समय सड़क मार्ग पर वाहन क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए? क्योंकि आने वाले चालक को यह पता नहीं चल पाता है कि वाहन खड़ा है या चल रहा है।
आगे क्रैंक सॉफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह हो जाएगा इंजन के इंटैक्ट और एग्जॉस्ट वाल्व को ठीक समय पर खोलना और बंद करना। गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे ओडोमीटर क्या काम करता है? ओडोमीटर का काम क्या है? तो यह हो जाएगा गाड़ी की वर्तमान गति को दिखाना, इंजन के घूमने की गति को दिखाना, गाड़ी द्वारा अब तक तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करना। तो सी हो जाएगा कुल दूरी को रिकॉर्ड करना, दूरी को मापता है। पुरानी कारों में इस्तेमाल होने वाले कार्बोरेटर का प्रयोग क्या करता था? क्या कार्य था? कार्य पूछ रहा है उसका। इसका हो जाएगा दहन के लिए हवा और ईंधन का उचित मिश्रण तैयार करना। आगे है टायरों में हवा का दबाव अनुशासित स्तर से कम होने पर गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? टायर के किनारे ज़्यादा घिसते हैं और टायर ज़्यादा गर्म होकर फट जाते हैं। एक ड्राइवर को हैजर्ड वार्निंग लाइट्स यानी चारों इंडिकेटर के एक साथ कब जलाने चाहिए? जब गाड़ी खराब होकर सड़क पर रुक गई हो तो किसी आने वाले खतरे से चेतावनी देना चाहिए। अगर इंजन के पास से मीठी या चाशनी जैसी गंध आए तो किस तरल पदार्थ के लीक होने की संकेत का स्पष्ट करता है? पेट्रोल या डीजल? आगे है लग रेंज या व्हील पाना किस के विशेषता का कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? पहिए को हब से जोड़ने वाले नट को खोलने और कसने के लिए। आगे है इंजन क्रेक करना शब्द का अर्थ क्या होता है? चाबी घुमाने पर स्टार्टर मोटर द्वारा इंजन को घुमाना ताकि वह स्टार्ट हो सके। 4WD सिस्टम का मुख्य लाभ क्या होता है? यह बर्फीली कीचड़ युक्त या रबर खाबर सतहों को बेहतर ट्रैक्शन और नियंत्रण प्रदान करना। आगे देखते हैं। नए और स्वस्थ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड का रंग आमतौर पर कैसा होता है? चमकीला और लाल या गुलाबी होता है। सॉरी, ये नहीं होता है। दूधिया या मटमैला सफ़ेद होता है। दूधिया या मटमैला सफ़ेद होता है। आगे हो जाएगा इंजन में फ्लाई व्हील का क्या काम है? फ्लाई व्हील का क्या काम है? क्रैंकशाफ्ट की गति को स्थिर रखना। डिफरेंशियल फ्लूइड का क्या काम है? डिफरेंशियल फ्लूइड का काम क्या है? तो डिफरेंशियल को ग्रीसर को चिकनाई देना। आगे है फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर का उपयोग क्यों करते हैं? इंजेक्टर में जमा कार्बन को हटाने के लिए। ब्रेक रोटर या डिस्क का क्या कार्य है? डिस्क का क्या कार्य है? ब्रेक पेडल के लिए घर्षण सतह प्रदान करना। थर्मोस्टेट हाउसिंग का अंदर क्या लगा रहता है? तो इंजन का थर्मोस्टेट लगा रहता है। आगे है IIAC भी क्या नियंत्रित करता है? बिना एक्सीलेटर दिए इंजन की गति को। जैक स्टेट का मुख्य उपयोग होता है उठी हुई गाड़ी को सुरक्षित रूप से सहारा देने के लिए। आगे है व्हील स्टडेड क्या होता है? व्हील स्टडेड क्या होता है? व्हील स्टडेड क्या होता है? हब पर लगे वोल्ट जिन पर लगे नट कसते हैं। आगे है हीट शील्ड क्या उद्देश्य होता है? हीट शील्ड का क्या उद्देश्य होता है? गर्म पुर्जों से दूसरे भागों को गर्मी से बचाना। आगे है नोक सेंसर क्या पता चलता है नोक सेंसर से? यह हो जाएगा इंजन के सामान्य कंपन या नॉकिंग का पता चलता है। तो आशा करता है सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।